नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम धामी और बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। रामनगर में दिन दहाड़े शख्स ने की फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली, भीड़ ने आरोपी को जमकर कूटा। दिल का दौरा पड़ने से कोतवाली अल्मोड़ा में तैनात आरक्षी का हुआ निधन, एसएसपी ने दी सलामी। सरोवर नगरी पंत पार्क के पास शरारती तत्वों द्वारा रेहड़ी पर लगाई आग, जांच से जुटी पुलिस। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने के लिए राज्य भर शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी देहरादून में लाई जा रही है। इसी के चलते इन दिनों राज्य भर में शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का शुभारंभ बीते दिनों जनपद चमोली के सवाड़ गांव से हुआ। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और अन्य मंत्रीगण सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सीएसडी कैंटीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने 11,425.43 लाख की कुल 43 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 794.76 लाख की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खटीमा में कैंटीन के खुलने से पूर्व सैनिकों और सभी सैनिकों को आसानी से क्षेत्र में ही सामान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास किया जा रहा है। शीघ्र ही राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन भी दौड़ेगी। उन्होंने बताया कि खटीमा में स्टेडियम के लिए 17 करोड़ और बाईपास निर्माण के लिए 46 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और केंद्रीय विद्यालय के लिए 8 एकड़ भूमि भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का उच्चीकरण करते हुए 100 बेड के स्थान पर 200 बेड बनाए जा रहे हैं। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग में हो रहे डामरीकरण कार्य के निरीक्षण के लिए एई पीडब्ल्यूडी बागेश्वर कैलाश चंद्र गरुड़ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एई ने कहा कि अपनी समय सीमा के अनुरूप कार्य चल रहा है और जगह जगह मोड़ों पर डामर उखड़ने जैसी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ठेकेदार को सख्त निर्देशित किया गया है। एई द्वारा स्थानीय लोगों सहित गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग पर चलने वाले सभी वाहन स्वामियों से भी सहयोग का अनुरोध किया गया और डामरीकरण कार्य में कार्यरत सभी कर्मचारियों कार्य में तेजी लाने को भी निर्देशित किया गया। काम जैसे प्रगति में तो हमारा टारगेट है उसके आसपास हम चल ही रहे हैं। और जो आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया तो उसमें कहीं पर बैंडों में दाना निकल रहा है, तो उसको ठीक करने का हमने ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं। और साथ में एक स्थानीय जनता से अनुरोध है और कि जो इसमें गाड़ियाँ चल रही हैं थोड़ा स्पीड कम रखें, क्योंकि ये भी हमारा बिल्कुल ही ताज़ा माल पड़ा है और उसमें वो बैंडों में ब्रेक मार रहे हैं तो उससे दाने निकल रहे हैं। इससे अनुरोध है कि थोड़ा वाहनों की स्पीड कम रखें। तो सर, जैसा कि आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, तो कब तक यह रोड का काम पूरा हो जाएगा, ऐसे क्या कयास लगाए जा सकते? इसको हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम फरवरी लास्ट और मार्च लास्ट के बीच में हम इसमें पूरा कंप्लीट कर दें और जिससे स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा, एई पीडब्ल्यूडी बागेश्वर द्वारा बताया गया कि गरुड़ कोसानी मोटर का मार्ग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेलाकुई में महंगाई के विरोध में निकाली गई पदयात्रा के दौरान राजा रोड से सेलाकुई मुख्य बाजार तक लंबा जाम लग गया, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में उमड़े जनसैलाब के चलते सेलाकुई क्षेत्र में कल नेशनल हाईवे से होकर गुजरने वाले लोगों को लंबे समय से जूझना पड़ा। कई किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतारों की वजह से राहगीरों को तो परेशानी हुई, साथ ही इस मार्ग से मरीजों को लेकर गुजर रही एम्बुलेंस को रास्ता पार करने में दिक्कत होती नजर आई। हालांकि स्थानीय पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पदयात्रा में उमड़ी भीड़ और बेतरतीब ढंग से निकल रहे वाहनों के कारण अव्यवस्थाओं का माहौल देखने को मिला। बीती बृहस्पतिवार की रात्रि एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच का मतदाता जागरूकता अभियान दल देहरादून कालसी चक्राता कैंट क्वांसी से अभियान चलाते हुए लाखा मंडल पहुंचा। लाखा मंडल में कल सुबह से ही अभियान दल के सदस्य एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच के उत्तराखंड समन्वयक मनोज ध्यानी के नेतृत्व में अभियान के पक्ष में प्रचार में जुट गए। जनजातीय सरोकारों के पक्ष में कार्य करने वाले युवा अभियान कर्मी बॉबी पवार को क्षेत्र का कैप्टन नियुक्त किया गया और लाखा मंडल मंदिर परिसर के अहाते में जन जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लाखा मंडल मैदान में लाखा मंडल क्षेत्र के मतदाताओं, जिनमें युवा और वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित थे, के साथ संवाद किया गया। अभियान दल के सभी सदस्यों ने, जिनमें आरटीआई क्लब के सचिव यज्ञ भूषण शर्मा, वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र कुमार, प्रधान उत्तराखंड विकलांग संघ के अध्यक्ष ब्रिजमोहन नेगी, क्षेत्र के युवा सम्मिलित थे, जिनके द्वारा एडीआर के पर्चे वितरण किए गए और छोटी छोटी सभाएं आयोजित कर मतदाता जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया गया।
सरोवर नगरी नैनीताल में दर्जन भर कांग्रेस के लोगों ने नगर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कर्नाटक, नगर महामंत्री कैलाश अधिकारी, नगर कोषाध्यक्ष सुखदीप आनंद, कनक शाह, राजेंद्र मनराल, नगर संयुक्त सचिव बंटू आर्या आदि लोग मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद गुरुद्वारे में अखंड पाठ, साहब भोग, कीर्तन और कथा से संगत को निहाल किया गया। वहीं दोपहर बाद श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया। सुबह से ही भक्तों की गुरुद्वारे में भीड़ लगी रही। इस दौरान नगर के सभी सिख संगत गुरुद्वारे पहुँचे और मत्था टेका। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर मेहंदी, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजश्री रावत, भूतपूर्व डिप्टी कमांडेंट भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल और समाज सेवी विजय लक्ष्मी काला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री आदित्य पडियार, प्रदेश से प्रमुख आशीष जोशी और नगर संगठन मंत्री कैलाश बिष्ट ने मुख्य अतिथि और अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बच्चों को यही कहा कि जिस समय हम लोग इस फौज में गए थे, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस हमने ज्वाइन की थी, उस समय बहुत ही कम एम्बिशंस थे और बहुत ही कम लेडीज़ जो फौज में जाने का जज्बा रखती थी और हिम्मत रखती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी एडवर्सिटीज़ थी, वो हम लोगों ने किसी तरह झेली। खैर अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं हो गई रहने की और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं फौज के अंदर भी हो गई हैं। वही मैंने बच्चों को एक प्रेरणा दी कि अब आप लोग भी जो है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन क्लियर करके एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, किसी भी तरह की फोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य चुन सकते हैं। बात तो होनी चाहिए, देश हमारा सर्वोपरि है, राज्य हमारा सर्वोपरि है। हम अपना हित तो हमने बहुत देख लिया। मैं आम जन पब्लिक को ये कहती हूँ, हम सब अपने छोटे छोटे हित के पीछे हम देश हित, राज्य का हित भूल जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम एक फौजी होने के नाते हमें यही सीखा है कि सर्वप्रथम परिवार पीछे है, अपने रिश्ते नाते पीछे हैं, सबसे पहले देश हित है। और यही अभी हमें छोटे बच्चों को भी शिक्षा देनी है। जो बच्चे कल का भविष्य हैं, ये भविष्य नींव है हमारी। हम अगर विद्यार्थी परिषद समाज के विभिन्न हिस्सों में आज उत्तराखंड के पूरे प्रांत में कार्यक्रम कर रही है। जो उत्तराखंड में एबीपी का है, एबीपी का मकसद ये है समाज के बीच में समाज को मोटिव करना है, समाज में बच्चों के लिए एक अच्छी दिशा देनी है। जो समाज है बच्चा देशभक्ति से ओतप्रोत हो, देश के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो देश में कोई सेना में जाए, कोई मेडिकल में जाए, कोई इंजीनियर बने और देश को जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण तभी हो पाएगा जब इस देश का युवा इस देश के लिए काम कर पाएगा। यहाँ पे आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी के कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली और मेहंदी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि अपनी छात्रा बहनों को आगे मंच मिले और छात्रा बहनें मसूरी से आगे बढ़ें। हम ये नहीं चाहते हैं कि छात्रा बहनें मसूरी तक ही सीमित है। हम ये चाहते हैं कि आज पत्रकार बंधुओं के द्वारा हमारे जो छात्रा बहनें उनका हौसला बढ़े कि आज हम फर्स्ट आए मसूरी में तो हम आगे बढ़ें। कल हम जिला स्तर पर जाएँ, परसों हम प्रांत में और एक दिन इस राष्ट्र का नवनिर्माण में हम जब इस राष्ट्र के नवनिर्माण की बात आई तो मसूरी की छात्राओं को भी ये एहसास होना चाहिए इस देश के पुनर्निर्माण में हमारा भी भागीदारी थी और हमारा भी सहयोग है। शुक्रवार की शाम रामनगर शहर में गोली चलने से जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं दिन दहाड़े गोली चलने के बाद रामनगर पुलिस के सुरक्षा दावों की भी पूरी तरह पोल खुल गई है। शुक्रवार की दोपहर शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक वहां मौजूद लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो मौके पर भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है वहां पुलिस की ड्यूटी भी तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना घटने से पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि भवानीगंज में ग्राम पुछड़ी निवासी दीपक और चंदन सिंह चौराहे पर खड़े हुए थे। इसी बीच बताया जाता है कि उनका काशीपुर आवास विकास सुभाष नगर निवासी शैलेंद्र नाम के व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और अचानक शैलेंद्र सिंह के लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली चलने के बाद दीपक और चंदन सिंह के हाथ और कंधे में गोली लगने से दोनों लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई थी। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने शैलेंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया। वहीं दोनों घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। मामले में आरोपी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि वह भवानीगंज में कुलचे खा रहा था। इसी बीच उक्त दोनों युवक गाली गलौज कर रहे थे और उसके द्वारा मना करने पर इन दोनों युवक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर को जबरन छीनने लगे। इसी बीच अचानक गोली चल गई। आरोपी का कहना है कि गोली कैसे चली यह उसे भी नहीं पता। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई मुनव्वर हुसैन का कहना है कि हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम चंदन सिंह, इंडियन मेडिकल पर। क्या हुई है घटना?
घटना हम तो खड़े थे, वो आदमी आया, इनने मारा पीटा और लात मारी और उसके बाद में इनने जो है फायर निकाला, एकदम निकाल के गोली मारी और छर्रा मेरे लग गया, चुकी लगाए उसके लगी है। हाँ भवानी उनको कुछ नहीं रहता हूँ सर, ये गोली चलाई भवानी का पांडित जी गोल्ड के पास, वो सारे अंदर है अभी ना। किसी से दुश्मनी है तुम्हारी? कोई दुश्मनी नहीं है, चिंता भी नहीं, एक ही जना है सर। एक ही जना है। कैसे गोली चलाई है? तमंचे से चलाई है सर। मौजर है वो भी 6 राउंड का था, वो तो अच्छा। अभी सूचना मिली है कि वहाँ पे फायरिंग की सूचना हुई थी, तो उसमें 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना थी, जिनको मौके पर पहुँच के पुलिस ने उनको उपचार हेतु भेज दिया गया है और मामले की जांच कर रहे हैं, क्या वास्तविकता है, क्या जांच है। कोतवाली अल्मोड़ा में तैनात एक आरक्षी का आकस्मिक निधन हो गया है। उन्हें बीती रात अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके चलते उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा कोतवाली में तैनात आरक्षी महेश राम निवासी बकरपंथ पोस्ट कांटा बागेश्वर अपने परिवार के साथ यहां पुलिस लाइन खगमरा में रहते थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने पर परिजन आनन फानन में उन्हें बेस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर है। इधर पुलिस लाइन में एसएसपी पंकज भट्ट ने आरक्षी को पुष्पचक्र अर्पित कर अंतिम सलामी दी। सरोवर नगरी नैनीताल में देर रात शरारती तत्वों द्वारा मल्लीताल के पंथ पार्क में एक रेहड़ी पर आग लगा दी गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मल्लीताल प्रभारी कोतवाल प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि सही वक्त में पुलिस ने तत्परता दिखाकर रेहड़ी के अंदर रखा सिलेंडर फटने से बचा लिया, अन्यथा आसपास की कई और रेहड़ियां आग की चपेट में आ सकती थी। रेहड़ी स्वामी त्रिलोक सिंह मेहरा निवासी नैनीताल ने बताया कि बीते रोज देर शाम वह रेहड़ी को बंद कर घर को चले गए थे। त्रिलोक सिंह ने बताया कि रेहड़ी में रखा उनका अधिकतर सामान जलकर राख हो गया है, जिसमें 5000 रुपए का लगभग नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस शरारती तत्वों की तलाश में जुट गई है। घर में आग लगी है, थोड़ा थोड़ा सब घरों में आग लगा रखी है, मेरे घर में ज़्यादा लगा रखी है। गैस सिलेंडर, मेरा सामान सब जल गया है सर। और 2-3 तिरपाल थी, 2-250 की 2000 की तिरपाल थी तो जल गई है। 5-6 हज़ार की तिरपाली नुकसान हो गया है। और अंडे की क्रेट थी, मैगी थी, बिस्कुट थे, सामान था और सब जल गया है, वो नुकसान हो गया है। और एक नाव वाला आया था तो उसे धमकी दे के गया था, बोला देख लूँगा। मैंने खाना खिलाया उसको, हाथ धो रहा था, मैंने बोला यहाँ मत दो, तो बोला देख लूँगा मैं। पता नहीं कौन था, लेकिन मैं पहचानता नहीं उसको। ये है। और मैं 8 बजे चले गया था, करीब ये 12:13 में आग लगी है। पुलिस वाले आए, उन्होंने बुझाई थी। कौन है क्या है क्या बता। जनपद चमोली के पोखरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेंद्र भंडारी का जन्मदिन को उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके पोखरी राजेंद्र नगर स्थित आवास पर भारी संख्या में पहुंचकर धूमधाम से मनाया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस आयोजन के कई मायने निकल रहे हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का ये आयोजन एक एहसास भी दे गया। पूर्व मंत्री के जन्मोत्सव पर किशन महिपाल और हेमा नेगी करासी के गीतों पर लोग खूब ठिठके। सैकड़ों हजारों लोगों की दुआएं मिल रही है और दुआएं में ही सब कुछ है, आशीर्वाद है। ये जो कार्यक्रम था, मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने कहा कि हम जन्मदिन मनाते हैं, उन लोगों ने ये जन्मदिन मनाया। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। मेरी माँ बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान सब ने मिलकर के ये कार्यक्रम कराया। और जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, बोली भाषा है, रहन सहन, रीति रिवाज है, वो आज इन मंचों पे झलकती है, ताकि हमारे बच्चे भी आगे आए, भविष्य में कुछ करें। जन्मदिन पे मुझको आशीर्वाद देने वालों का मैं बहुत आभारी हूँ। और आशीर्वाद उन्होंने भी दिया, मैंने भी दिया। और उनके आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों का सहारा बने, हम लोगों के आंसू पहुँचे, हम लोगों के दुख में काम आए, हम लोगों का हर वक्त जब लोगों को हमारी ज़रूरत हो हम उनके साथ खड़े हों। ये संकल्प लेते हैं हमारे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जन्मदिन की खुशी हमको तब होगी जब हम बेसहारों का, असहायों का, पीड़ितों का, कमजोरों का सहारा बन सकें, मदद कर सकें, तब हमारा जन्मदिन सार्थक होगा। और यही संकल्प लेने के लिए हम आए हैं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। हज़ारों लोगों की दुआएं हैं और ज़रूर हम कर्म करेंगे तो हम कामयाब होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बार सुनो, जिन जिन ने उसको आशीर्वाद दिया, जिन्होंने देखा है, जो मन में मेरे भाव रखते हैं, जो नहीं भी रखते, सब लोगों को मैं चाहता हूँ कि लोग चिराए रहें, दीर्घायु रहें और सबका आशीर्वाद करें।
पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।